अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जो खालिक़ के कायनात भी है, मालिक शश-जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम, शफ़ी रहमत, वाली उम्मत, शाह खूबा, जान जाना, शहनशाह हसीना, सैयद सरवरा, सयाह ला मकां, ततीमाए दौरा, सरखैर ज़ोहरा जमाला, राजदान माओहा, शाहिद मातगा, साहिब अलम नशरा, मासूम आमिना, अहमद मुज्तबा, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खैराज पेश करने के बाद, अजीज़ान मोहतरम, जिस तरह आप हजरात जानते हैं कि आज की ये महफिल पाक ख़ानदान नबूवत के एक अजीम फ़र्द, अहले बैत नबूवत के एक अजीम इंसान हज़रत सैयदना इमाम अली नक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद की मजलिस है। आप जानते हैं कि इस आस्ताना आलिया कादरिया नकीबिया फैज़ान शाह नासिर पर जहाँ सहाबा के अयाम मनाए जाते हैं, वहाँ अहले बैत उज़ाम के भी अयाम मनाए जाते हैं। जहाँ मुहद्दिसीन की बात की जाती है, वहाँ उरफा और आशिकीन के भी अयाम मनाए जाते हैं। अजीज़ान मोहतरम, चूँकि वक्त मुख्तसर होता है, आपके सामने जो कुरान पाक की आयत पड़ी है, इस पर दो बातें अहम अर्ज करके फिर आगे अपनी गुफ्तगू को पाए तकमील तक पहुँचाते हैं। अल्लाह ने फरमाया, कुल महबूब इनसे फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इस बात का तुमसे मैं कोई अजर नहीं मांगता जो मैंने तुम्हें दीन सिखाया है, सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से प्यार करो। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो समझ में ये बात आई कि अहले बैत के प्यार के बगैर इंसान का ना ईमान मुकम्मल होता है, ना दीन मुकम्मल होता है। ये जो लफ्ज है ना अज्र, इस पर मैं एक आपको उजरत का कानून बताने लगा हूं। अगर आप कोई काम करते हैं, मिसाल के तौर पर आप कपड़े सिलवाते हैं, जो आप इसको सिलाई देते हैं उसको उजरत कहते हैं। आप आटे की चक्की से गंदम पिसवाते हैं, जो पिसाई देते हैं उसको उजरत कहते हैं। आप जनाबे वाला घर में कोई पंप लगवाते हैं, नलका लगवाते हैं, जो वो वहां पे बोर किया जाता है या नलका लगाया जाता है या पानी का जो बंदोबस्त किया जाता है, जो मजदूरी होती है, उसको क्या कहते हैं? उजरत। बस इस बात को जहन नशीन कर लें। मैं अक्सर बैठ के सोचा करता था कि हमारे जो देसी लोग हैं ना, वो बैठे होते, वो कहते हैं जिन्हों 5 तन नाल प्यार नहीं, उहदे कलमे दा एतबार नहीं। तो इसके बारे में कोई कुरान और हदीस की कोई तायद भी है? तो जब इस आयत को पढ़ता हूं तो समझ में आती है 5 तन पाक अपनी जगह, सहाबा महबूब अलैहिस्सलाम के अपनी जगह, ये तो लोगों ने 12 इमाम कैद कर दिए हैं। मैं कहता हूं सुन्नियों, जो अहले बैत में पैदा हो गया वो हमारा इमाम है।
खानदान नबूवत का हर फर्द हमारा इमाम है, हर फर्द हमारा इमाम है। याद रखें, बल्कि कयामत तक जो भी सैयद महबूब का गुलाम है हमारा वो इमाम है। अच्छा, सैयद ना भी हो, जो महबूब का गुलाम है हमारा वो इमाम है, ये याद रखें। अच्छा, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, महबूब इनसे फरमा दीजिए जो तुम्हें दीन सिखाया मैं सिवाय इसके कोई उजरत नहीं मांगता कि मेरे अहले बैत से प्यार करो। उजरत मैंने बता दी, उजरत किस चीज को कहते हैं? कपड़े सिलवाए सिलाई उजरत, आटा पिसवाया पिसाई उजरत, नलका लगवाया मजदूरी उजरत। अच्छा, अगर आप में से कोई बंदा अल्लाह ना करे बेईमान हो जाए, वो कहे जनाब मैंने ये जो कपड़े सिलवाए हैं इसकी उजरत नहीं देता, मसला क्या है कि वो कपड़े पहन के जो नमाज पढ़ेंगे नमाज नहीं होगी। आपने जो आटे की पिसाई हजम कर गए, जो कुछ खाया आपने हलाल नहीं खाया, आपने नलका लगवाया मजदूरी हजम कर गए, वुजू किया वुजू, जब वुजू नहीं हुआ तो नमाज, आपने गुस्ल किया गुस्ल, आप पाक नहीं हुए। तो यही बताना चाहता हूं, अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की मवद्दत दीन पाने की उजरत है। जो अहले बैत से प्यार नहीं करता, अहले इल्म उसके कलमे के एतबार नहीं करते। जो अहले बैत से प्यार नहीं करते, हम उनके कलमे का एतबार नहीं करते। सहाबा भी हमारे आंखों का नूर, अहले बैत भी हमारे दिल का सरूर। हम तो सुन्नी हैं, सहाबा का जिक्र हो हमारे चेहरे खेल उठते हैं, और अहले बैत का जिक्र हो हमारे दिल भी खेल उठते हैं। बस उजरत याद रखनी है, अहले बैत से प्यार करना है। उजरत क्या है? अहले बैत से मवद्दत करनी है। एक होती है मोहब्बत, एक होती है मवद्दत। अगर मवद्दत पूछनी है अहले इल्म और बताते हैं, सूफिया के दरवाजे पे जाओ, मौलाना रूम से पूछो जनाब मवद्दत क्या होती है, फरमाया मवद्दत सीखनी है तो मछली से सीखो, मछली को पानी से मवद्दत है, मछली को पानी से मवद्दत है। और मवद्दत क्या होती है? एक दिन पानी ने मछली से वादा किया कि तुम अगर मुझसे जुदा होगी, दूर हो जाओगी तो जान हार जाएगी, मर जाओगी, और मैं तो इससे वादा करता हूं तुम अगरचे पक जाओ, जल जाओ, जिस्म में चली जाओ, जब तक तेरा अंसर जिस्म में रहेगा तू कहती रहेगी पानी पानी। और आपने देखा जो बंदा मछली खा ले वो कहता है पानी, आप कहते जनाब खैर है इतने पानी, जी मैंने मछली खाई है। अब मछली मर गई, कट गई, जल गई, जिस्म में पहुंच गई, फिर भी पानी पानी करती है। जो आशिक होते हैं नबी के मर जाए तब भी अहले बैत के एक एक फर्द का नाम लेते रहते हैं। तवज्जो है। तो हमने नबी की एक एक निस्बत को पहचानना है, जानना है, एहतराम करना है। आगे चलिए, देखें ना, अगर किसी ने ये नारा लगवा दिया है तो जवाब भी देते हैं। वैसे भी मैं इतने नारे का कैल नहीं हूँ क्योंकि वक्त थोड़ा होता है, नारे कम लगाया करें। हमारी अहले सुन्नत को किसी की नजर लग गई है। ये जितने स्टेज पे बैठे हैं यकीनन अपनी शान के लायक बैठे हैं, बैठना चाहिए, लेकिन याद रखना जो नीचे बैठा हो उसकी अजमत भी कम नहीं होती। क्योंकि बोला जो नीचे बैठने वाले होते उनकी अजमत भी कम नहीं होती। क्यों कम नहीं होती? बुखारी शरीफ में एक बाब है, महबूब अलैहिस्सलाम ने मिंबर अपने हाथ से बिछाया और फिर हजरत हसन को ऊपर बिठाया और खुद नीचे जलवागर हुए। तो नबी के नात खानों को ऊपर बिठा के नीचे बैठ के सुनना ये मेरे नबी की सुन्नत है। हाँ, ये नीचे बैठना कोई ये नहीं है कि ये अजमत कम होती है, नहीं नहीं,
अजमत होती है कि जो सामने बैठकर हम ये महबूब की तारीफ कर रहे हैं ना, नज़म में हो तब भी नात, नसर में हो तब भी। वैसे हमें तो पता ही नहीं चलता नात होती क्या है। नात की आपसे तारीफ पूछूं तो कई लोगों को पता नहीं। ये कहते हैं ना, ऐ बाद सबा सलाम ले जाना, ये नात नहीं है, ये पुरसा है, ये तो पैगाम है। नात क्या होती है? बहरहाल मेरा मौजूद नात नहीं, फिर नात पे भी कलाम करेंगे कभी इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो नीचे बैठ के सुनते हैं इनका भी मकाम कम नहीं होता, क्योंकि मेरे आका ने अपनी तारीफ नीचे बैठ के सुनी है, नात खान को मिंबर पे बिठाया। अच्छा, आज के जो नात खान है वो क्या करते, वो कहते हैं सही हजरत हसन को हजूर ने मिंबर पे बिठाया, हम मिंबर पे बैठेंगे। अगली बात क्यों भूल जाते हो? जब मेरे आका जंग पे जाते थे मुसल्ले पे भी हजरत हसन को खड़ा कर जाते थे। जब जरूरत पड़ती थी वो नमाज भी पढ़ाते थे, और जब जरूरत पड़ती थी महबूब की तारीफ भी किया करते थे। तो ये नात खान हकीकी वो होता है, जरूरत पड़े मुसल्ले में भी नजर आए, जरूरत पड़े तो मिंबर रसूल पर भी नजर आए। ये नात खानी कोई प्रोफेशन नहीं है, ये पेशा नहीं है, ये मोहब्बत रसूल है। अच्छा, एक और बात, नात से बात चंद बातें और अर्ज कर दूं। हमारी आले सुन्नत को लग गई नजर, नात खान साहब कितने पैसे गिनसो, 40,000 गिनसा, 2 लाख गिनसा। यार तुम्हारी तो महबूब की तारीफ करने की कीमत ही कोई अदा नहीं कर सकता, इतनी कम कीमत लगाई है अपनी। मैंने क्या कहा है आपको समझ नहीं है? इतनी कम कीमत अपनी लगाई है, इसकी तो कीमत ही अदा नहीं होती। अरे फिर मेरी बात को तवज्जो से सुनिए, दिल पे लिखिए। हजरत हसन बिन साबित जब नात पढ़ते, आज के नात खां कैद आजम की तस्वीर को देखते हैं और वो हसन मोहम्मद अरबी की तस्वीर को देख के नात पढ़ते। उनकी नजर में जाने जाना का चेहरा होता, जाने कायनात का चेहरा होता, जाने रहमत का चेहरा होता। आज नात की लज्जत तब दिल पर उतरती है कि जब नात पढ़ने वालों की नजरों में गुंबद खजरा के जलवे नजर आए, तब कोई और तस्वीर ना हो, अपने यार के गुंबद खजरा की तस्वीर हो। फिर नात पढ़े, फिर नात सुने। अच्छा, फिर अगली बात सुने। हजरत शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह स्टेज पर नात नहीं पड़ी थी, बिस्तर पर नात पड़ी थी, चूंकि नजर जमाले जहां आरा पर थी। तो बिस्तर पर भी नात पड़ी तो जाने जाना तशरीफ लाए। तो पता चला अपने नबी के लिए भी नात पढ़ के देखो, उसके लिए स्टेज की जरूरत नहीं है, घर में पढ़ के देखो, अपने बिस्तर पर पढ़ के देखो और फिर नात पढ़ के देखो। जाने जाना जियारत करवाते हैं। हजरत शरफुद्दीन बुसीरी बाजार में नहीं है, किसी स्टेज पर नहीं है, नात खानी की मजलिस में नहीं है, महफिल मिलाद में नहीं है, वो अपने बिस्तर पर है, नात पढ़ रहे मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा। लेकिन तवज्जो जलवाए जाना पे है। महबूब ने फरमाया, शरफुद्दीन बुसीरी तुम नात पैसों के लिए नहीं पढ़ रहे थे, तुम जिसके लिए पढ़ रहे थे वो नबी तेरे सामने तशरीफ फरमाया, वो नबी तेरे सामने तशरीफ फरमाया। फिर मेरे आका ने चादर अता की कि नहीं की, शफाअत फरमाई कि नहीं फरमाई। तो मेरे कहने का मकसद ये, नात खानो कान खोल के सुन लो, ये पैसों के लिए नात नहीं पढ़नी, जिसकी नात है नात वाले को देख के नात पढ़नी है, गुंबद खजरा के जलवों में गुम होके नात पढ़नी है। फिर देखना। अच्छा, एक मरतबा महबूब अलैहिस्सलाम ने मिंबर बिछाया, हजरत हसन को फरमाया कि नात पढ़ो, नात पढ़ो। अगली बात दिल की तख्ती पे लिख लेना। नात हो गई, हजरत हसन उठने लगे। मेरे आका ने फरमाया, हसन मेरे यार सिद्दीक के लिए भी कुछ लिखा है, मेरे यार सिद्दीक के लिए भी कुछ लिखा है, तो सुनाए, जरा सुनाए, मेरे सिद्दीक के लिए कुछ लिखा है। हजूर मुझे पता था आपको सिद्दीक बड़े प्यारे हैं, आप फरमाइश करेंगे। आज ना कहीं नात खानी की मजलिस हो, ये मेरा पैगाम लेके जाना, नात खानी की मजलिस हो, ओ जी मौला अली का कलाम सुनाओ, मौला अली हमारे सिर का ताज, आंखों का नूर, सुभान अल्लाह। अली के जिक्र के बगैर तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता।
अली के जिक्र के बगैर तो आशिक मुनाफिक का पता नहीं चलता। सुभान अल्लाह। लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि हजरत सिद्दीक अकबर की मनकबत की फरमाइश करना मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो मिंबर से जब हजरत हसन उठने लगे, मेरे आका ने फरमाया हसन बताओ मेरे यार सिद्दीक की मनकबत लिखी है, हजूर लिखी है। फरमाया सुनाओ फिर हो जाए। फिर उन्होंने जो शेर पढ़ा उसका तर्जमा यह था कि जब किसी दुनिया के नेक लोगों का जिक्र किया करो तो मेरे अबू बकर का जिक्र जरूर किया करो, इनकी जो कुर्बानियां हैं वो जरूर बताया करो। तो पता चला मिंबर पर सिद्दीक अकबर की मनकबत की फरमाइश करना मेरे आका की सुन्नत है। तुम कहते हो ना उसे फलानी नात सुनाओ, फलानी सुनाओ, फलानी सुनाओ। उन्होंने फलानी दे सिद्दीक अकबर दी मनकबत ही आज लेख गिनो जेड़े वेले कोई स्टेज ते असी सिद्दीक अकबर दी मनकबत नाथ का सुने सी तो तले ला। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही? एक तो ये नाथ खां खड़े होकर झूठ बोलते हैं, वो जी अभी फरमाइश है कि हम भी वहीं बैठे होते, कोई कहता भी नहीं। सही दो शेर हजरत अली के भी पढ़ दे, हजरत अली के पढ़े जरूर पढ़े, दो क्यों पढ़ते हो 2000 पढ़ो, लेकिन सिद्दीक अकबर का भी शेर पढ़ना पड़ेगा, ये मेरे महबूब का हुक्म है। आज के बाद जो भी कहीं महफिल नाच करवाओ ना तो सिद्दीक अकबर की फरमाइश करना है, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाइश किया। हाँ जी, पता चल जाएगा। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही? हजरत अल्लामा मौलाना मंजूर अहमद फैजी साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते तो उनके एक शागिर्द ने सवाल किया। आप जानते हैं कौन शागिर्द हो सकता है? तो शागिर्द ने सवाल किया, हुजूर ये बताएं, या अय्युहल मुज़म्मिल ये भी चादर, मुदस्सिर ये भी चादर, वो भी चादर, ये भी चादर, वो मुज़म्मिल क्यों, ये मुदस्सिर क्यों? नहीं समझ आई बात? वो मुज़म्मिल क्यों, ये मुदस्सिर क्यों? फरमाया यार की अदाए सारा कुरान है, अगर वो चादर नीचे बिछा ले तो मुदस्सिर बन जाती है, और अगर ओढ़ ले तो मुजम्मिल बन जाती है। फिर अल्लाह को इतना प्यार है कि जो नबी से लग जाए उसका जिक्र खत्म नहीं होता, वो चाहे मुजम्मिल हो या चादर की, वो मुजम्मिल की चादर हो या कंबल हो या इमाम अहमद बिन हंबल हो, जो महबूब से जुड़ जाए जिक्र जारी रहता है, जिक्र खत्म नहीं होता। महबूब से जुड़ना पड़ता है, जो यार से जुड़ जाता है जिक्र उसका मिटता नहीं है, खत्म नहीं होता। बहरहाल वक्त चूंकि मुख्तसर है, दूसरी तरफ चल पड़े थे। अजीजान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चंद अहदीस का खुलासा अर्ज करके आगे चलते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह और एक अपनी औलाद। इतरती। अच्छा, किताबुल्लाह और औलाद रसूल के बारे में महबूब ने क्यों फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं? कामयाबी चाहते हो मजबूती से थामे रखना। मेरे आका को पता था कि कयामत तक मेरी औलाद भी रहेगी और कुरान भी रहेगा, औलाद भी रहेगी और कुरान भी रहेगा। अच्छा, मेरे आका ने फरमाया सहाबी कन नजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानद है, जो इनकी पैरवी करेगा फलाह पा जाएगा। और मेरी आले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानद है, जो इस पर सवार हो जाएगा मंजिल को पहुंचेगा और जो उतरेगा गर्क हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। दोनों हदीस है, हलाका का भी जिक्र है और गरका का भी जिक्र है। अच्छा, अहले बैत है नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानद और सहाबा है सितारों की मानद। महबूब ने सितारे क्यों फरमाया सहाबा को? इसलिए कि ऊंचे हैं, ऊंचे हैं और चमकने वाले हैं। कोई इनको नीचा करने की भी कोशिश करे तो सहाबा की इज्जत ऊंची रहेगी, इनका नूर ऊंचा रहेगा। और आले बैत को कश्ती क्यों फरमाया? जो इनसे जुड़ जाएगा और कुरान से जुड़ा रहेगा गुमराह नहीं होगा। अब सहाबा हो गए सितारे, अहले बैत हो गए कश्ती। वजह क्या है? आज से कोई 50-60 साल पीछे चले जाए ना, तो जब बहरी जहाज जाता था या कश्ती में लोग सवारी करते थे, उस वक्त उन्होंने अपनी मंजिल को देखना होता था तो चार बड़े सितारे थे, मशरिक का सितारा, मगरब का सितारा, शुमाल का सितारा, जनूब का सितारा। अब नेविगेशन सिस्टम जो था ये तो बाद में बना है,
उस वक्त सितारों को फॉलो करते थे। मशरक जाना है उस सितारे को देख के सफ़र जारी रखो, मगरब जाना है उस सितारे को देख के सफ़र जारी रखो, शुमाल जाना है, जनूब जाना है, जिस सिमत जाना है उस तारे को देखो, सितारे को देखो। अगर कश्ती वाला सितारे को फॉलो करना छोड़ जाता तो वो समंदर में ही डूब जाता, और कोई समंदर में कश्ती से उतरता तब गर्क हो जाता। तो महबूब ने ये बताया है, अहले बैत का दामन छोड़ोगे तब भी गर्क हो जाओगे, सहाबा का रास्ता छोड़ोगे तब भी गुमराह हो जाओगे। कामयाबी तब है कि सहाबा का रास्ता भी चलना है और अहले बैत के पीछे भी चलना है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत सैयदना इमाम अली नकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका असल नाम अली है, आपके वालिद का नाम इमाम अली रज़ा है, आप हज़रत इमाम अली रज़ा के शहज़ादे हैं। लक़ब नकी है, कुनियत अबुल हसन है। पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई। 39 साल की उम्र में आप शहीद हुए, आपको जहर दिया गया है। सामरा के अंदर आपका मज़ार है, अस्करी मस्जिद के अहाते के अंदर आपकी मज़ार मुक़द्दसा है। 2006-7 में आपकी मज़ार को उड़ा दिया गया था, दैश ने उड़ाया था, लेकिन अब पहले से ज्यादा खूबसूरत बन गई है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप इब्न माजा उठाए ना, एक बात आपसे बड़ी शेयर करने लगा हूं, जरूरी। इब्न माजा उठाए, हदीस नंबर है 66 और किताबुल ईमान है, पहली जल्द है। ईमान क्या होता है, इसकी जो सनद है वो अहले बैत के लोगों ने बयान की है। अबू साल्त हरवी एक मुहद्दिस है, उन्होंने कहा मैंने ये हदीस सुनी है हजरत अली बिन मूसा रज़ा से, उन्होंने सुनी है अपने वालिद जाफिर से, उन्होंने सुनी अपने वालिद मोहम्मद से, उन्होंने सुनी अपने वालिद अली से, उन्होंने सुनी अपने वालिद हुसैन से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम भी अली है। और उन्होंने सुनी है हजरत इमाम हुसैन से, उन्होंने सुनी है हजरत अली अपने अबी तालिब से। अब हजरत अली बिन मूसा रज़ा बिन जाफिर सादिक यानी अहले बैत के नामों को अगर पागलों पर पढ़ा जाए तो शिफा मिलती है। लो जी, आपको दम भी बता दिया। और मैं नहीं कह रहा, अबू सल्त हरवी बता रहे, इब्न माजा पहली जल्द हदीस नंबर 66 किताबुल ईमान फरमाते हैं, अगर कोई पागलपन के दौरे किसी को पढ़ते हो, पागलों के ऊपर अहले बैत का नाम ले दिया जाए तो वो ठीक हो जाते हैं, पागल नहीं होते। अब मैं समझा, इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी, तेरा नाम अहमद रज़ा, अब्बे का नाम नकी अली खान, दादे का नाम तकी अली खान, तेरा नाम सुन के लोग पागल क्यों होते हैं? आपको नहीं समझ आई बात? अरे आला हजरत, आपका नाम सुन के पागल क्यों होते? बात यह है कि पागलपन तो दूर होता है इनका नाम लेने से, जो इनसे दूर होगा वो पागल ही होगा ना। नहीं समझ आई बात आप। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत इमाम अली नकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके अंदर सादात के जो फ़ज़ाइल और फ़साइल थे सब मौजूद थे, याद इलाही में मसरूफ़ रहते। तेरा नाम अहमद रज़ा, अब्बे का नाम नकी अली खान, दादे का नाम तकी अली खान, तेरा नाम सुन के लोग पागल क्यों होते हैं? हजरत, आपका नाम सुन के पागल क्यों होते? बात यह है कि पागलपन तो दूर होता है इनका नाम लेने से, जो इनसे दूर होगा वो पागल ही होगा ना। नहीं समझ नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत इमाम अली नकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके अंदर सादात के जो फ़ज़ाइल और फ़साइल थे सब मौजूद थे, याद इलाही में मसरूफ़ रहते, सारी रात इबादत करते, खल्क़े खुदा से प्यार करते, दुनिया से इस्तग़ना करते, साबित कदम रहते, सब्र और इस्तक़लाल पर कारबंद रहते। इसी तरह मसाइब के हजूम में भी साबित कदमी आपका वजीरा थी। और अगर आप खुद कई दिन से भूखे बैठे होते मगर मोहताज आ जाते तो उनकी जरूरत को पूरा करते, हाजतमंदों की जरूरत को पूरा करते। फिर आप रात को इबादत करते तो मुसल्ले के सामने आपने कब्र बनाई हुई थी कि कब्र को याद रखा जाए। कब्र को याद रखने से दुनिया की आर्ज़ू और ख्वाहिशें खत्म होती हैं। और दूसरी बात यह है कि आप कब्र को खुदा के सामने इसलिए रखते थे कि अरे दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है, याद रहे जाना तो फिर कब्र में है। जिस पर हर वक्त मौत का गलबा हो उसकी ख्वाहिशात खत्म हो जाती है।
ये निंदर न की करो खुदा दा नाम ले बांधे सामने वाला निंदर कर जेड़े हम साहिब वही देख दे जेड़े सुता के उठाया समझ आई है बात पे मैंने आप कहेंगे क्या कहा अजीजा ने मोहतरम हजरत इमाम अली नबी आप जेल में हैं आपको कैद कर रखा है मुतवक्किल ने एक बंदा आया उसने कहा जी मेहरबानी करें जरूरतमंद 36,000 दिनार दे दिए उन्होंने कहा आपको जरूरत है फरमाया अहले बैत से जो कोई मांगता है ना अहले बैत उसको खाली नहीं लौटाता अब ये जो बातें मशहूर है ना कि सैयद होगा सफी होगा बिल्कुल ठीक है इबादत गुजार होगा ठीक है लेकिन ये जी वो कहते हैं ना जी सैयद होगा वो काला नहीं होगा ऐसा नहीं है ये लोगों ने मन गढ़ सुना रिवायत के मेरे मुरीद उठाए दूसरी किताबें उठाए हजरत जलालुद्दीन जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैहि उनकी रंगत सामने जब आप मदीना शरीफ गए ना तो आपने कहा मैं सैयद हूं लोगों ने कहा जो सैयद होगा वो सामला नहीं होता सैयद जो है सफी होता है इबादत गुजार होता है सब्र इस्तक़लाल का पैकर होता है बिल्कुल ठीक है उन्होंने कहा देखें ये जो रंगत का सफेद होना या सांवला होना ये इलाके की वजह से होता है ये मजदूरी मेहनत मजदूरी गर्मी है काले से बंदे को एसी में बिठा के हवा न लगने दे कुछ दिन के बाद उसको भी किसी करीम की जरूरत नहीं पड़ती तो ये रंगत जो है ये इलाके की गर्मी और सर्दी और मौसम की वजह से होता है उन्होंने कहा नहीं सैयदना जलालुद्दीन जहां आपकी रंगत सांवली है आप कहते सैयद है हम नहीं मानते फरमाया फिर मवाज शरीफ पे चलो अगर महबूब फरमा दे मेरी औलाद है फिर तो मानोगे चलो फिर अगर महबूब फरमा दे फिर मानोगे हजरत जलालुद्दीन जहां का रहमतुल्लाह अलैह मवाज शरीफ पे खड़े होते और फरमाते अर्ज करते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या जद्दी तो कब्र अनवर से आवाज आई वा अलैका सलाम या वलदी ऐ मेरे बेटे तुझ पर सलामती हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग कहते मैं आपकी औलाद नहीं फरमाया आप मेरी औलाद से हैं आप सैयद हैं जो आपको सैयद ना माने वो घाटे में है और खसारे में है अजीजा ने मोहतरम हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया हसन बसरी एक बात तो बताएं आप जो अहले बैत में रहे हैं खानदान नबूवत में आपने परवरिश पाई है तो कोई उनके बारे में बात सुना साहिल ने जैसे ये सवाल किया ना साहिल ने सवाल किया तो आपने फरमाया एक बात बताओ सब्र और शुक्र के बारे में कब तुम सब्र करते हो और कब शुक्र करते हो तो साहिल ने कहा जब मिल जाता है तो शुक्र करते हैं ना मिले तो सब्र करते हैं आपने फरमाया ये तो कुत्ते और बिल्ली का सब्र और शुक्र है अगर उनको कोई गोश्त डाल दे तो खा लेते हैं नहीं होते तो वो सब्र करते हैं रोते तो नहीं है तो उन्होंने कहा आपने क्या सीखा अहले बैत में उन्होंने कहा अहले बैत का निजाम जुदा है जब नहीं मिलता शुक्र करते हैं जब मिल जाता है तकसीम कर देते हैं जब मिल जाता है तकसीम कर देते हैं अपने पास कुछ नहीं बचा कर आप चले हजरत इमाम हसन मुज्तबा से लेकर आज हजूर गजाली ज़मां तक जिसको देखे तबीयत के अंदर सखावत ही सखावत सखावत ही सखावत अजीज़ा ने मोहतरम 3 रजब अल मुरज्जब 254 हिजरी में सामरा में आपको जहर दिया गया आपकी शहादत हुई है क्योंकि कल 3 रजब है तो इस मुनासबत से हमने कहा खानदान नबूवत के अजीम फर्द हैं दूसरों के तबकात में तो 10वें इमाम है तो हमारे तबके के अंदर तो आले बैत का हर फर्द इमाम है अजीज़ा ने मोहतरम आपका जनाजा आपके फर्जंद हजरत इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया है आपकी जहानत और इल्मी और रूहानी काबिलियत का आलम यह था एक दिन रूम का बादशाह आपके पास आया उसने कहा जी जिस चीज का सवाल का जवाब ना आता हो अहले बैत से पूछे पता चल जाता है इस पर 2 मिसालें मैं अर्ज कर रहा हूं एक मिसाल यह है कि एक बंदा यमन से शाम से चला और उलमा से मिला और कहते यार ये जमीन पर काबा बनाने की हिकमत क्या है तवज्जो आया जमीन पर ये बैतुल्लाह बनाने की हिकमत क्या है अब जिसके पास जाता है जिस मुहद्दिस के पास जाते हैं वो सारे कहते हैं इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ
वो खानदान नबूवत के फर्द इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहिबजादे हैं, वो ये बताएंगे। अब साइल बड़ी दूर से चल के, यमन से, शाम से चल के आता है, मक्के में पूछता है कि इमाम बाकर से मिलना है। उन्होंने कहा जाओ, हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हतीम में बैठे होंगे, चेहरा छुपाया होगा, चेहरा जर्द होगा, जारो कतार रो रहे होंगे, आंसू बह रहे होंगे, किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखेंगे, अल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होंगे, चेहरे से अनवार और तजल्लियात की किरणें फूट रही होंगी। ये शख्स हजरत इमाम बाकर है। चले जाओ, उनसे पूछो कि जमीन पर बैतुल्लाह बनाने का मकसद क्या है, हिकमत क्या है। अब साइल जाता है, हतीम में देखता है तो अनवार और तजल्लियात का मरकज जलवागर है, चेहरे से अनवार और तजल्लियात की किरणें फूट रही है। साइल साथ बैठ जाता है। आपने देखा साइल की तरफ तवज्जो की, फरमाने लगे काबे की हिकमत पूछने के लिए आए हो? अल्लाह ने जमीन पर बैतुल्लाह क्यों बनाया है? जी हजूर इसलिए आया हूँ। फरमाया सुनो, अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पर नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत के लिए थोड़े हैं, तेरी तस्बीह के लिए थोड़े हैं। ये इंसान खून रेजी करेगा, फितने फसाद फैलाएगा, हम तेरी इबादत तस्बीह के लिए थोड़े हैं। अल्लाह ने फरमाया जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह ने नाराजगी का इजहार किया। फरिश्तों ने बैतुल मामूर पर ऐसे चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए, तवाफ किया बैतुल मामूर का। अल्लाह राजी हो गया। फरमाया फरिश्तों, जमीन पर भी मेरा घर बना दो, अगर मेरा कोई बंदा मुझे नाराज कर लेगा, आके 7 चक्कर काटेगा, मैं जन्नत के 7 दरवाजे उसके लिए खोल दूंगा। 7 चक्कर काटेगा, जन्नत है 7वां अता कर दूंगा। तो जमीन पर बैतुल्लाह काबतुल्लाह बनाने की हिकमत यह है कि जिसका रब नाराज हो जाए, रब रूठ जाए, वो आए बैतुल्लाह का तवाफ करे। तवाफ जैसे ही खत्म होगा, गुनाह भी खत्म हो जाएंगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। तवज्जो है आपकी? अजीज़ान मोहतरम, अब रूम का बादशाह आया। उसने कहा है इमाम अली नकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हरूफ हिजा होते हैं ना, अलिफ बा ता सा जीम हा फा दाल, ये हरूफ तेहज्जी कहते हैं उर्दू में, और हरूफ हिजा कहते हैं अरबी में। जब कुरा हजरात पढ़ाते हैं अलिफ बा ता सा, तो वो आया कहने लगा हजरत एक बात तो बताएं, सूरत फातिहा की बड़ी फजीलत है, इसको सूरह शिफा भी कहते हैं, ये जहन्नम के दरवाजा बंद करने के लिए भी है, कई नाम है इसके। तो इतनी आला सूरत सूरह फातिहा है, तो इसके अंदर कुछ हरूफ हिजा कम है नहीं, जिक्र से है नहीं। बाकी कुरान पढ़े तो पूरे कुरान में अलिफ बा ता सा जीम हा फा दाल सारे कुछ मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर जो 7 हरूफ हिजा है, कारी अल्लाह से कुछ जगह है, इसमें 7 जो हरूफ हिजा है ना, वो नहीं है। इसकी हिकमत क्या है? नहीं है। आपने फरमाया कौन से नहीं है? उसने कहा सा नहीं है, सा नहीं है, जीम नहीं है, खा नहीं है, जे नहीं है, शीन नहीं है, ज़ा नहीं है, इसके अंदर जनाबे वाला फा नहीं है। इसकी इस सूरत फातिहा के अंदर ये क्यों नहीं है? आपने फरमाया ये सूरत है शफा, जो इसको पढ़ेगा उसको भी हो जाएगी। जब ये सूरह फातिहा नाज़िल हुई, शैतान रो रहा था, सर पे मिट्टी डाल रहा था। किसी ने पूछा मलून क्यों रो रहा है? उसने कहा बात ये है कि ये जब सूरत फातिहा नाज़िल हो गई है, इसकी आयात भी 7, जहन्नम के दरवाजे भी 7। अब ये जहन्नम के दरवाजे 7, तो जो सूरत फातिहा पढ़ेगा और जिसके लिए पढ़ेगा तो जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब सूरत फातिहा के नज़ूल पे ये रो रहा था। फातिहा पढ़ो तो कौन रो दे? सुभान अल्लाह। सूरत फातिहा के नज़ूल पे ये रोया है, रोता रहेगा। इनके मरेंगे ये पढ़ेंगे फातिहा, मैं गुमराह करूंगा ये पढ़ेंगे फातिहा, मैं गुनाह कराऊंगा ये करेंगे फातिहा। जब इनके मुर्दे उठेंगे तो अल्लाह फरमाएगा पीछे फातिहा पढ़ते रहे, मैंने जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर दिए। जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर, इसलिए शैतान रो रहा था। तो कहा इतना आला सूरत, और फिर इसके अंदर ये इतने हरूफ
आपने फरमाया वजह पता है क्या है? इसके अंदर रहमत है, सारा कुरान रहमत है, लेकिन इसमें कुछ अल्फाज कम इसलिए है, सा इसलिए नहीं है। सा से बनता है सबूर, जिसका माना होता है हलाकत। ये सूरत पढ़े फिर हलाकत में जाए, नहीं समझ आई? ये सूरत पढ़े फिर हलाकत में जाए, इसलिए सा नहीं है। जीम से है जहीम, जिसका मुराद है जहन्नम। सूरह फातिहा पढ़े फिर जहन्नम में जाए, इसलिए फातिहा में जीम नहीं है। फरमाया खे से है खुसरान, इन्नल इंसान लफी खुस्र। खुसरान का माना होता है नुकसान। ये फातिहा पढ़े फिर रहे नुकसान में, इसलिए खा नहीं है। नहीं एडी पट्टी सुभान अल्लाह, जोरदार। फातिहा पढ़े फिर रहे नुकसान में, फिर इसलिए खा नहीं है। जैसे ज़कूम, ज़कूम का माने नापसंदीदा फल। पढ़े सूरत फातिहा फिर उसके नसीब में नापसंदीदा फल मिलेंगे, जन्नत के फल, इसलिए दे नहीं है। फरमाया शीन है शकाफत, शकावत। शकावत का माने बदबख्ती। पढ़े फातिहा रहे बदबख्त। अरे फातिहा के नज़ूल में तो बदबख्त रो पड़ा, अज़ली अबदी बदबख्त रो पड़ा। तो इसलिए पढ़े फातिहा और फिर शकावत कल्बी हो। अच्छा, फे से फुरकत, फराका जुदा करने वाली। पढ़े फातिहा फिर रहे यार से जुदा, नहीं समझे? पढ़े फातिहा, इसलिए ये हरूफ नहीं है। लिहाजा परवरदिगार ने सूरत फातिहा को इन 7 हरूफ से खाली